तो हेलो फ्रेंड्स, आज ये एलसीएम एचसीएफ का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एलसीएम के बारे में उसके बेसिक डिटेल्स कि एलसीएम क्या होता है और उसको किस तरीके से अलग अलग कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन में क्या शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं उसको देखा था। सेम उसी तरीके से एचसीएफ में भी हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं एचसीएफ क्या होता है और इसके बाद किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं और क्या शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं एचसीएफ कैलकुलेट करने में। तो एचसीएफ इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। अब अगर एग्जांपल लें, जिस तरीके से हमने एलसीएम में एक छोटा सा एग्जांपल लिया था 12 और 16 का, अगर हमको इनका एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना है तो हम इनके फैक्टर्स पहले लिख लेंगे। फैक्टर्स वो संख्याएं होती हैं जो इन संख्याओं को डिवाइड करती हैं। तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, सेम उसी तरीके से 3, 4, 6 और लास्ट में खुद से डिवाइड होगा। 16 में भी 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4, 8 और 16 से डिवाइड होगा। तो अब हमको इनके फैक्टर्स मिल चुके हैं। दूसरा स्टेप क्या है, पहले फैक्टर हो गया, अब इनमें कॉमन क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला कॉमन 1 मिला, दूसरा 2 है और तीसरा है 4। तो ये 3 नंबर्स हमको कॉमन मिल गए दोनों में। अब इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, वो लास्ट वाला सबसे हाईएस्ट होगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या होता है, उस तरीकों को बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम मासा निकालते हैं, मतलब एचसीएफ निकालते हैं। पहले 12 और 16 के केस में देख लेते हैं। तो 16 को अंदर रख के छोटी संख्या को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। एक बार जाएगा और रिमाइंडर आया 4। अब इस 4 को डिवाइजर बना लेंगे, मतलब भाजक, और इस 12 को यहाँ ले आएंगे। और ऐसा तब तक करेंगे जब तक ये पूरी तरीके से डिवाइड ना हो जाए, यानी शेषफल रिमाइंडर 0 हो जाए। तो 4 3 बार जाएगा और 12 हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। जिस टाइम पे रिमाइंडर 0 होता है वो डिवाइजर हमारा मासा होता है, यानी एचसीएफ। तो ये होता है डिवीजन मेथड। अब इसी डिवीजन मेथड को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, और इस बार नंबर थोड़ा बड़ा लेते हैं। जैसे 105 और 335, 465, इन 3 नंबर्स का हमको एचसीएफ निकालना है। डिवीजन मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये 2 नंबर्स ले लेते हैं। 105 छोटा है तो डिवाइजर हो जाएगा 335 डिविडेंड। तो 3 बार जाएगा तो 315 हो गया, ये 0 2 20, 105, 20 पंचे 100 और ये बचा 5। 4 बार जाएगा और ये पूरी तरीके से कट के 0 आ गया। तो जिस टाइम पे 0 आया वो डिवाइजर हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अभी ये एचसीएफ सिर्फ इन 2 संख्याओं का मिला है, 465 अभी बचा हुआ है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये 5 465 को काट ले रहा है या नहीं। तो वैसे तो दिख रहा है 465 को 5 पूरी तरीके से काट देगा। 5 9 बार जाएगा, 45 हो गया, और फिर 3 बार 15 हो गया। तो हमने ये देखा था कि जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आता है हम उसको एचसीएफ मान लेते हैं। तो इन तीनों केस में 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये है पुराना मेथड। अब नए मेथड्स पे आते हैं कि एचसीएफ अगर आसान नंबर्स दिए हुए हैं तो उसको डिवीजन मेथड से ना करके हम इस
शॉर्टकट से करेंगे। उसके पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी है HCF के बारे में। जैसे HCF कैन नेवर बी ग्रेटर दैन डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर्स। और दूसरा पॉइंट है कि HCF इज डिफरेंस और फैक्टर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। जैसे 12 और 16 के एग्जाम्पल में 12 और 16 के एग्जाम्पल में हमको ये पता है कि HCF इसका आया था 4। अब अगर पहले बात को देखें, HCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर्स। HCF इन दोनों के डिफरेंस से जो कि 4 आया है, इस 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये बोलता है कि HCF या तो उस नंबर का डिफरेंस होगा या तो उस डिफरेंस का फैक्टर होगा। तो डिफरेंस तो हमको 4 मिल गया है। अब अगर 4 इन दोनों को डिवाइड कर ले रहा है तो ये हमारा HCF हो जाएगा। लेकिन कभी कभी डिफरेंस लेने से सिर्फ HCF नहीं निकलता है, उसके लिए हमको आगे भी देखना पड़ता है। जैसे पुराने एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 105 था, 335 था, अब 465 था। अब इन दोनों में से कोई ऐसी दो नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनका डिफरेंस सबसे कम है। तो इन दोनों को देख लेते हैं। 5 में से 5 गया 0, 3 और 1, 130 हमको डिफरेंस मिला। तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों नंबर्स से के डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता HCF, यानी HCF 130 से बड़ा नहीं हो सकता। और इसके अकॉर्डिंग HCF या तो उन नंबर्स के डिफरेंस के बराबर होगा या तो उनके डिफरेंस का फैक्टर होगा। अब हमने डिफरेंस ले लिया है, 130 आया है और ये साफ साफ दिख रहा है कि 130 105 को नहीं काट पाएगा, ना ही इसको ना ही इसको। लेकिन हम 105 से ही देख के जान ले रहे हैं कि 130 नहीं काट पाएगा। तो अब हम इसका फैक्टर लेंगे और फैक्टर स्टार्ट करेंगे 2 से लेना। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 65 आ गया। अब ये देखेंगे कि 65 इसको काटता है कि नहीं काटता है। तो 65 105 को नहीं काट पाएगा। तो आगे इस तरीके से हम फैक्टर लेते जाएंगे। 130 और किस नंबर से कट सकता है? अगला नंबर है 5। तो 5 दूनी 10 और 5 छक 30। तो 26 एक के पहाड़े में 105 नहीं आएगा, इसलिए इसको भी नहीं काट सकता। तो हम अगला ट्राई करेंगे। 5 के बाद अगली कौन सी नंबर है जो 130 को डिवाइड कर देगा? तो वो है 10। तो बचा 13। अब 13 105 को नहीं काट पाएगा, तो आगे ट्राई करते हैं। अब 10 के बाद हम अगर देखें तो हमको 13 मिलता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन हमको एक और आंसर मिला 10। 10 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो आगे और देखेंगे। अब ये 26 से काट के देखते हैं। तो 5 छक 30 और 5 दूनी 10। तो हमारा जो यहाँ पे आए ये 5। अब 5 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है। और ऐसा करने वाला ये सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि हम सबसे छोटे छोटे फैक्टर्स में बांट रहे थे। और इस तरीके से ये जो 5 मिला है ये हमारा HCF हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब हमको HCF निकालना होता है तो हम उन संख्याओं में जो सबसे कम डिफरेंस वाला है, जिसका अंतर सबसे कम है, उसको लेते हैं ताकि आंसर जल्दी से निकल पाए। फैक्टर्स हमको कम निकालने पड़ते हैं। अब 130 देख रहे हैं कि तीनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। हम किसी भी एक संख्या से देख सकते हैं, अगर वो किसी भी एक नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो HCF नहीं होगा, क्योंकि HCF वो नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। इसलिए हम आगे इनके फैक्टर्स लेते जाएंगे। जो फैक्टर इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा वो हमारा HCF होगा। तो इस तरीके से हम HCF को निकालेंगे जब नंबर्स आसान दिए होंगे। तो इस हिसाब से हमको क्या पता चला, अगर इन दोनों को मैथ में लिखें तो मान लेते हैं A और B दो संख्याएं हैं जिनका HCF निकालना है। तो इनका HCF हमेशा या तो इनके डिफरेंस के बराबर होगा या तो बड़ा होगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
तो 6 क्वेश्चन एलसीएम में कवर हो चुके थे, ये 7वां है एचसीएफ का। तो दो संख्याओं का विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करने पर 3 भागफल प्राप्त होते हैं। तो अंतिम भागफल 32 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना हमने अभी अभी देखा है, उसी तरीके से हम इसमें करेंगे सॉल्व। तो वो दो संख्याएं हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि इसका प्रोसेस क्या है। पहला जो क्वेश्चन आया है वो 5 है, फिर दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो 4 है, और इसी तरीके से तीसरा 3 है, और हमको दिया हुआ है कि फाइनल डिवाइजर 32 है। फाइनल डिवाइजर 32 है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 रहा होगा। तो हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हमें ये वैल्यू अपने आप हम इसको निकाल सकते हैं। 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0, तो 3 2 6, 3 3 9, 96। यहाँ वाली वैल्यू यहाँ आती है, इस बार हम उल्टा इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 96। अब 96 डिवाइज़र है, 4 क्वोशंट है और 32 रिमाइंडर है, तो हम इसको निकाल लेंगे। 96 इंटू 4 प्लस 32, तो 4 छक 24, 25 26 ये हो गया, और 9 चौक 36, 37 38, 39 40 41, 416 मिला। अब ये 416 यहाँ पे आके डिवाइजर बन जाएगा, तो 416, ये 96 रिमाइंडर है, 5 क्वोशंट है, तो अब हम 416 का 5 से गुणा करेंगे और प्लस कर देंगे 96 से। तो 5 4 पंचे 20, 20 80 प्लस 96, तो 6 9 8 17 2 21 76, यहाँ पे 2176 आएगा। और हमको निकालना है वो दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका हमने एचसीएफ निकाला था डिवीजन मेथड से। तो वो दो संख्याएं हमको मिल चुकी हैं, 416 और 2176। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावर वाला। पी क्यू और आर की वैल्यू दी हुई है और हमको निकालना है इनका एचसीएफ। तो 2 की पावर 8 है, 3 की पावर 5 है, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। आर है 3 की पावर 5, 2 की पावर 7। अब हमको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो हम देखते हैं कि 2 की पावर यहाँ पे 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है। तो कम से कम 2 की पावर हम कितना रख सकते हैं कि ये तीनों को डिवाइड कर दे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 का हम ऐसा पावर रखेंगे जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 2 की पावर 3 अगर हम लेकर चलते हैं ये वाला, तो इसमें भी 2 की पावर 3 तक है, इसमें भी 2 की पावर 3 है, एक्स्ट्रा भी है, और इसमें भी 2 की पावर 3 है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। लेकिन कम से कम 2 की पावर 3 जो इसमें है वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे ताकि ये तीनों को डिवाइड कर दे। इसी तरीके से सबसे छोटा नंबर इसमें से लेंगे, 3 की पावर 5 है, 4 है और 5 है, तो छोटा कौन सा है? 3 की पावर 4। तो 2 कवर हो गया, 3 कवर हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। हम एचसीएफ निकाल के क्या पाते हैं? वो नंबर पाते हैं जो सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे। अब 2 की पावर 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन 2 की पावर 2 की पावर 4 अगर कर दें, 3 से ज़्यादा कर दें, तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सबसे छोटा जो नंबर है उसको उठाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अब एलसीएम की तरह यहाँ भी आ गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में
एलसीएम या एचसीएफ निकालने का तरीका हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया था, इस बार भी देख लेते हैं। ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे। यहाँ हमको निकालना है एचसीएफ। तो ऊपर वाले कितने हैं, 12 है, 14 है और 16 है। इनका हमको चाहिए एचसीएफ और नीचे वालों का 5, 15 और 17, इनका निकालना है एलसीएम। एचसीएफ निकालने का तरीका हमने देखा है कि हम डिफरेंस लेंगे जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस अगर देखें 12 और 14 का, 14 और 16 का, तो 2 2 आ रहा है और 2 इन तीनों को डिवाइड भी कर दे रहा है। तो हमें डिवीजन में नहीं जाने की ज़रूरत है, 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालने का भी तरीका हमने देखा था। इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले एलसीएम मान लेंगे। अब बाकी बचे नंबर्स में देखेंगे कि क्या इसमें कमी है कि 17 से डिवाइड नहीं, 17 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो 15 में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है 17 से, ना तो 15 का 3 है यहाँ, ना तो 15 का 5 है, तो पूरा 15 यहाँ पे रख देंगे। अब 5 देखेंगे तो इस 17 और गुणे 15 में 5 है ऑलरेडी, तो 5 इस नंबर को डिवाइड कर लेगा। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो 17 पचे 85 और 17 8 25, तो 2/255 हमारा आंसर हो जाएगा, एचसीएफ होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एलसीएम, ये टॉपिक एचसीएफ का है, तो हम यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालेंगे। फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना हमने देख लिया है। अब डेसिमल का निकालना है। डेसिमल का एचसीएफ निकालने के लिए हम 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर्स के आगे लगा है। यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, यहाँ 2 नंबर के आगे लगा है, यहाँ पे 2 नंबर के आगे लगा है। तो ऐसे केस में हम डेसिमल को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स लिख लेंगे, 15, 18 और 45। इनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे और एचसीएफ निकालने के लिए हम इनका लेंगे डिफरेंस जो सबसे छोटा होगा, 3। अब 3 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी और इसको भी, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ हमको मिल गया है। अब क्वेश्चन डेसिमल का है, तो हम डेसिमल ये देख पा रहे हैं कि 2 नंबर के आगे लगा है, तो यहाँ पे भी हम 2 नंबर के आगे डेसिमल लगा देंगे और ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई 0.03, ये है हमारा एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन में भी एचसीएफ निकालना है डेसिमल नंबर का, लेकिन यहाँ पे फ़र्क इतना है कि यहाँ 1 नंबर के आगे, 2 नंबर के आगे और 3 नंबर के आगे डेसिमल लगा है। तो जिस तरीके से हमने एलसीएम में किया था कि अगर डेसिमल अलग अलग नंबर्स के आगे लगा हुआ है तो हम उसको जब डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं तो बराबर संख्या से करते हैं। जैसे गलती क्या होती है कि 1.2 को हम 12/10 लिख लेते हैं और 0.36 को 36/100 और यहाँ 48/1000 कर देते हैं। तो हमको इस तरीके से नहीं करना है। जो सबसे बड़ा नंबर है 1000, तीनों को हम 1000 बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, इसको ध्यान रखना है। अब हमको चाहिए इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ फ्रैक्शन का हम किस तरीके से लेते हैं, पहले ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। इनका एचसीएफ लेने के लिए हम डिवीजन मेथड अगर लगाएं, क्योंकि ये नंबर्स बड़े हैं, फैक्टर्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो डिवीजन मेथड अगर हम लगाएं 48 और 360, तो ये जाएगा लगभग 7 बार, 7 8 56 और 7 चौक 28, 5 33, तो बचा 24 और अब 48 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार जाएगा 48, ये पूरा कट गया। तो अभी
48 और 360 का HCF हमको मिला है 24। अब जो बचा हुआ नंबर है ये 1200। अगर 24 इसको भी डिवाइड कर दे रहा है तो हमारा इन तीनों नंबर्स के लिए HCF हो जाएगा 24, और यहाँ 24 पंचे 120 50 बार जाएगा, तो HCF हमको मिल गया है 24। और इनका LCM अगर ये बराबर नंबर्स हैं तो सेम इसका LCM हो जाएगा 1000। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 0.024। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, 0.024 हमारा HCF हो जाएगा, ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमको HCF निकालना है x की पावर 6 + 1 और x की पावर 4 - 1। तो सबसे पहला काम जिस तरीके से LCM में करते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ पे x³ + y³ वाला फार्मूला लगा देंगे, जो होता है x + y x² - xy + y²। यहाँ पे तो x² + 1 हो गया, ये x की पावर 4 माइनस x² + 1, और ये हो जाएगा x² + 1 x - 1 x + 1। अब हमको लेना है इनका HCF। तो जो सबसे छोटा छोटा नंबर है उसको हम ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन सिर्फ यही है, तो x² + 1, और बाकी कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x² + 1। ये जो HCF हमको मिला है वो HCF का मतलब क्या होता है, ये नंबर इसको और इसको, इन दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी नंबर होनी चाहिए। तो x² + 1 दोनों में है, बाकी कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो इसलिए x² + 1 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, और ऐसा करने वाला ये सबसे बड़ा नंबर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 + x²। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरीके से हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a³ - b³ का, तो x³ - 8 हो जाएगा x - 2 x² + 2x + 4। अगला नंबर है x³ - 6x² + 12x - 8। ये a³ - b³ का ही सॉल्व किया हुआ रूप है, तो इसको हम लिख सकते हैं x³ x - 2 का होल क्यूब। अगला x³ - 4x² + 4x। इसमें सबसे पहले तो x कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन मिलने के बाद ये x² - 4x + 4 बचेगा, और ये चीज़ a - b का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये बचा, ये बचा और ये बचा। इनमें से कॉमन जो भी है उन सबको हम निकाल लेंगे। तो x - 2 कॉमन है, यहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो x - 2 मिला, और बाकी इसमें से ना तो ये कॉमन है ना ये कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है जो तीनों में हो। तो ये हमारा HCF हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है,
सेम उसी तरीके से जैसे बाकी पीछे 2 क्वेश्चन हुए हैं। एक्स वाई का क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब वाई की पावर 4 का HCF अगर एक्स वाई है तो उनका LCM क्या होगा। इसका HCF पहले से दिया हुआ है तो कोई मतलब नहीं है, सीधा LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी कॉमन है उसमें से सबसे बड़ा इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो यहाँ पे उल्टा करते हैं, HCF में कम लेते हैं और LCM में सबसे बड़ा वैल्यू लेते हैं। तो y में y की पावर 4, ये हमारा LCM हो गया। और अगर हम HCF इसका निकालना चाहें तो हम सबसे छोटी वैल्यूज को लेंगे जो कॉमन है। यहाँ x है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब, तो x निकालेंगे। और यहाँ पे y सबसे छोटा है तो y निकालेंगे। ये HCF होगा। HCF क्या होता है, ये इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। LCM क्या होता है, ये तीनों नंबर इसको डिवाइड कर देंगे, इसलिए इन तीनों नंबर से बड़ा होगा LCM और ये इन तीनों नंबर से छोटा होगा। तो अभी LCM हमारा है एक्स क्यूब और वाई 4, एक्स क्यूब वाई 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, उसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है अलग अलग कंडीशंस में, और उसके कैलकुलेशन का शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने देखा है। अब जो भी हमको देखना है वो मिक्स क्वेश्चन और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं तीसरे वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।